हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग देखेंगे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। ये एक जर्नल रीडिंग होने वाली है, ओके। और आप सभी के लिए होगी, आप मैरिड है, सिंगल है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। और टाइमलेस होगी तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख पाएंगे, ओके। और जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जिनके लिए आपको ये रीडिंग देखनी है उनके ऊपर आपको फोकस करना है, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना है, ओके। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। ऊपर वाला सभी का जल्दी से रीयूनियन करवाए, जो भी बीमार है उन सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी अब सभी की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। जो भी मैरिड हैं जल्दी से एक साथ हो जाएं, वापस खुशी खुशी रहने लगे एक दूसरे के साथ। और जो भी सिंगल है उनके पार्टनर से उनकी फटाफट शादी हो जाए। जिनकी फैमिलीज़ नहीं मान रही है उनके पार्टनर की फैमिलीज़ मानकर उनके पार्टनर से उनकी शादी करा दे और आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं, ओके। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी, ओके। द फूल, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। मतलब आपके पार्टनर आप ही के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो भी रुकावटें आ रही थी ना गाइज आप दोनों के मिलने में, अब वो रुकावटें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के भी थॉट्स अगर नेगेटिव हो गए थे और तो वो भी उनके नेगेटिव थॉट्स भी चेंज हो जाएंगे अब, ठीक है ना। द टावर, हाँ, आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट्स भी चेंज होने वाले हैं या तो हो चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी के तो पार्टनर है जो आप दोनों मिलना चाहते हैं और आपके पार्टनर फैमिली को मना रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने अपनी फैमिली को मना लिया है, लेकिन आपकी फैमिली भी इस रिश्ते के अगेंस्ट थी या भी अगेंस्ट है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाह। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। अब आप लोग समझ रहे हैं इन दोनों कार्ड्स का मतलब। टावर के साथ आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो तो समझ गए होंगे कि टावर मूवमेंट उनके पार्टनर का किसके साथ होने वाला है, ओके। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक उनके साथ। ओह ओह वाह, 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपके लिए एक्शन लिया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एस ऑफ वांड्स, ओके। एक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते में मजबूती लाने के लिए एक्शन ले रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते को अगर अब तक आपके पार्टनर ने आपको ऑफर इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप सिंगल हैं और आप चाहते थे कि इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बाद ये रिश्ता अब हस्बैंड वाइफ का बन जाए, तो आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं कि या तो आपके हस्बैंड बन जाएंगे या अगर आप मेल हैं तो वो आपकी वाइफ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं आप। ओके।
7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओ ओ ओ, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आज की रीडिंग में ये तो क्लियर है कि आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी या जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी उससे निकलने वाले हैं। ओके, बॉटम में देखिए कितनी ही प्यारी एनर्जी, 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ऑफर ज़रूर करेंगे आपको ये रिश्ता वापस से, बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा। उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं वापस। जो आप दोनों की बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपकी पॉजिटिविटी आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है, किसी से वो गाइडेंस भी ले रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, चलिए बॉटम की एनर्जी को हम रखते हैं सामने, क्योंकि आप अपने पार्टनर का ऑफ़र एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, रेडी हैं अब आप, क्योंकि आप तो वेट ही कर रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर ना पूरी तरह से तैयार हैं अब आपको ये कमिटमेंट देने के लिए, प्यार ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा था और रीज़न था कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है। उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, उनके लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, उनकी मदर या उनकी सिस्टर हो सकती है। जो भी आप दोनों के बीच में अलग होने का कारण था वो थर्ड पार्टी का काम कर रहा था। ओके, थर्ड पार्टी कभी कभी वो भी होती है जैसे कि हमने किसी के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया और उस इंसान ने हमें सही गाइडेंस नहीं दी, और आपके पार्टनर ने जब आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला तो आपने भी कुछ लोगों के साथ डिस्कस किया होगा, आपके पार्टनर ने भी किया होगा। जो लोग आप दोनों को जानते होंगे कि हम लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं या हम दोनों अलग हो गए हैं, तो उनको भी किसी ने सही गाइड नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे लोगों के साथ अपनी ये दिल की बात जाहिर की, बात करी, और उन्होंने भी आपको सही गाइडेंस नहीं दी, तो आप कहीं ना कहीं उलझ गए अपनी ही सिचुएशन में। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी कोई बात सुने और हमें सही गाइड करे जब हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कुछ भी हुआ है कि आप संभल नहीं पाए इस सब चीज़ों से, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जीज लग रही हैं कि आपका संभलना इस टाइम पर ज़रूरी था, और जब आप नहीं संभले तो आप नेगेटिव होते गए, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना आपने बंद कर दिया। हालांकि अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करते हैं या करती हैं या अगर घर में भी रहते हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी को ना समेट लिया। मतलब डेली रूटीन वाले जो काम होते हैं, ऑफिस जाना है मतलब जाना है, वहाँ पर भी बिना मन के काम किया, बस टाइम निकलते घर पे आके फ़ोन लेकर बैठ गए। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। तो मैं चाहती हूँ और मैं हमेशा आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। मान लीजिए आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो गई हैं और कुछ समय में हो जाएंगी, तो जो ये टाइम आपने गंवाया है परेशान होके, अपसेट करके, खुद को नेगेटिव करके, रो कर, परेशान होकर, तबीयत ख़राब करके, उस टाइम के बारे में फिर आपका क्या कहना होगा। इसलिए सोचिए कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हैं। सब कॉन्शियस माइंड में अगर आपकी यही चीज़ें बैठी रहीं कि मेरी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हैं, तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। और अगर आपने ये बिठा लिया तो आप यही मैसेज देंगे मदर यूनिवर्स में, मेरे पास परेशानियां हैं तो परेशानियां रहेंगी। ये बहुत कम लोग बात समझ पाते हैं, ख़ास तौर पे हम उस सिचुएशन में नहीं समझ पाते हैं इस बात को जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हालांकि मैं लेक्चर दे रही हूँ कार्ड हाथ में लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं समझाऊंगी अगर, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार नहीं तो 4-5 बार समझाने पे मेरी ये बात आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ये गाइडेंस के तौर पे समझाती हूँ कि अगर आप बहुत परेशान हैं तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव होना मतलब आप वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप और परेशान हो जाएंगे। अरे मैं आपको कुछ ज़्यादा ही समझा रही हूँ, खैर सॉरी, लेकिन हाँ ठीक है, आप रीडिंग देखिए अभी। चलिए, आप दोनों की लाइफ में जो भी सिचुएशंस थी, कुछ लोगों के, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने तो अपनी फैमिली में आकर, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो अपनी फैमिली वालों की बात मानकर, या उन्होंने शादी होते ही उनको ये कहना शुरू कर दिया कि अरे तुमने गलत डिसीज़न ले लिया या हमने गलत डिसीज़न ले लिया। मुझे कुछ लग रहा है कुछ को तो ना ऐसे दहेज को लेकर भी बातें सुनाई गई हैं। आप पहले तो राजी खुशी शादी कर ली, आपने भी अरेंज मैरिज कर ली, और अब आपको बातें सुनाई गई बहुत ज़्यादा। अगर आप मेल देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं
आपकी वाइफ ने फ्रस्ट्रेशन निकाला इस चीज़ का कि उन्हें बातें सुनाई जा रही हैं, वो अलग हो गए और आप बीच में रुके हुए हैं कि मैं क्या करूँ, ना घर वाले समझ रहे हैं ना मेरी वाइफ समझ रही, कुछ इस तरीके की उलझन में है कोई तो यहाँ पर। ओके। और अगर आप सिंगल हैं और अगर आपके पार्टनर ने ये कहा था आपसे कि चलो अब ये रिश्ता काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं इस रिश्ते में, रिस्क बहुत ज़्यादा है, हम बहुत सारे लोगों को खो देंगे, या ये वर्क नहीं करेगा, ये मैं इतने लोगों के सामने नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं अगेंस्ट नहीं जा सकती, नहीं जा सकता समाज के, तो अब क्या है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रे किया है ऊपर वाले से, ऊपर वाले ने उनको ये बुद्धि दी है कि तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ो, तो वो अब आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव होके आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर अब उन्हें कोई रोकेगा ना तो शायद वो रुकने वाले भी नहीं हैं आपके पार्टनर। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई मेल सिंगल है और वो मैरिड पर्सन से डील कर रहा है जिसको बेबीज़ भी हैं, या तो वो जो लेडी हैं वो विडो हैं या डिवोर्स्ड है, या फिर वो रिलेशन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में है लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आते हैं, ऐसी भी कोई सिचुएशन है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो ओके, तो देखिए आप कार्ड्स हमें एनर्जीज़ दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है हमें कार्ड्स में कि आपके पार्टनर आपकी तरफ शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते की। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और टावर मूवमेंट ख़त्म कर देना चाहते हैं पूरी तरह से। ठीक है, अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये टावर मूवमेंट लाकर ही गलती करी है, उन्हें टावर मूवमेंट लेकर ही नहीं आना चाहिए था। ये टावर मूवमेंट आया और आप दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते पीछे आ गए। पीछे आ गए मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों की ज़िंदगी रुक गई, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी ही रुक सी गई है। लेकिन अब आपके पार्टनर टावर मूवमेंट तो ख़त्म करना ही चाहते हैं। इस टावर मूवमेंट के कार्ड को यहाँ नीचे जो कार्ड था उसके साथ भी बात करूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड साफ दिखा रहा है अब कि आपके पार्टनर ने आप संभाल के रखना चाहते हैं आपके दिए हुए कमिटमेंट को, वो इस पे सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अब खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते, आपसे आपके हस्बैंड और वाइफ बनना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कोई सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी है और वो ये चाहता है या चाहती हैं कि अब हम दोनों लीगली एक साथ हो जाएं, लेकिन समाज का सामना करने की हिम्मत नहीं है उनके पार्टनर में, ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन आप दोनों भी एक हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला सभी का रीयूनियन करवाए। ठीक है, यहाँ पे फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी तो होगी ही, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। एक ऐसी लेडी जो जिसका कलर फेयर है, जिसको एक बेबी है और उनके घर में मे बी डॉगी हो सकते हैं। देखिए एक जर्नल रीडिंग है ये, तो हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट ना हो। और ओके, हाँ, बेबी बॉय हो सकता है, बेबी बॉय ज़्यादा है मुझे लग रहा है, बेबी बॉय हो सकता है उनको। वो आपकी फैमिली को कहते हैं ना भड़काने का काम करती हैं आपके रिश्ते के बारे में। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय किसी को समय देता ही नहीं है। सच कहूँ तो मतलब थोड़ी सी अजीब है बात, लेकिन समय किसी को समय नहीं देता, समय का पहिया चलता रहता है। लोग अपने इस समय में लोग अपने कर्मास ख़राब करते रहते हैं। देखिए कर्मास ऊपर वाला, अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा मिलेगा, ये तो कॉमन सी बात है, सब जानते हैं। लेकिन बुरे कर्मास करते वक्त कोई ये नहीं सोचता कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो हमें बुरा मिलेगा। वो इतना खो जाता है किसी के साथ भी बुरा करने में, उसे समझ ही नहीं आता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ये चीज़ पलट के मेरे पास या मेरे आने वाले मतलब मेरी जनरेशन में किसी के ऊपर भी ये चीज़ आ गई जो मेरे कर्म है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमने कर्म किए हैं वो हमारे आगे नहीं आके हमारी जनरेशन में किसी के आगे आ जाते हैं, तो लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं, वो कर जाते हैं। लेकिन जो इंसान सब्र करता है उसका सब्र दूसरे वाले के आगे तो आता ही है ना, क्योंकि सामने वाले का तो दिल दुखा है, आपने ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में इंटरफेयर किया है। तो ये जो भी पर्सन है इसको ऊपर वाला इसके कर्मास का फल ज़रूर देगा। आप लोग थोड़ा सा और सब्र रखिए, आपका तो रीयूनियन का टाइम ज़रूर आएगा, क्योंकि समय का पहिया चल रहा है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी ये कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल कर आएंगे। मैंने आपको कहा था कि टावर मूवमेंट इस कंट्रोलिंग एनर्जी के साथ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी ये कंट्रोलिंग एनर्जी थी या ये जो भी पर्सन था जो आपके पार्टनर को या उनके फैमिली को आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ कर रहा था, इससे आपके पार्टनर का टावर मूवमेंट आ जाएगा। ये जो भी है हो सकता है वर्क है, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो, ठीक है,
यहाँ पर जो भी वो है उसके साथ आपके पार्टनर का टावर मूवमेंट आ जाएगा। ये कंट्रोलिंग एनर्जी के साथ टावर मूवमेंट आएगा। अब ये जो भी होगा, कितने भी क्लोज होगा, हो सकता है कोई कार्मिक हो आपके पार्टनर का, तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन होंगी। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की इन लोगों से झगड़े भी हो सकते हैं, जो भी फैमिली है, जो भी थर्ड पार्टी, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है, उसके साथ झगड़े होंगे। झगड़े क्यों होंगे? यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिश्ते को मजबूत करना चाहेंगे, तो जो भी रुकावट आएगी आपके पार्टनर उससे झगड़ा करेंगे, उससे दूरी बना लेंगे, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर का ध्यान कहाँ है? इस रिश्ते को मजबूत करने में है। वो हर एक कंट्रोलिंग एनर्जी से भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आपके पास आएंगे, आपको सच्चाई बताएंगे। सच्चाई किस तरीके की भी हो सकती है, थोड़े रिलीजियस तो होंगे, सच्चाई किसी भी तरीके की हो सकती है। ये टावर मूवमेंट क्यों आया, कंट्रोलिंग एनर्जी ने उनके साथ क्या किया, फैमिली क्या चाहती है। मुझे लग रहा है कि फैमिली आपकी जल्दी मानने वाली है, लेकिन कोई एक तो ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो जाए। कुछ तो ऐसा है जो ये चाहता है कि आप दोनों अलग ही रहें और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करवाता है। कोई तो ऐसा है, लेकिन फाइनली ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। आप दोनों को तो एक होना ही है, ठीक है ना? तो नेगेटिव तो होने की ज़रूरत है भी नहीं आप लोगों को। अभी हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके, एनर्जी ओरिकल देखते हैं एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है उन्हें लेकर। द टेम्पल पाथ, आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैंने अभी बोला था कि थोड़ा रिलीजियस हो रहे होंगे। आपके पार्टनर गॉड पर सरेंडर कर चुके हैं। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ बहुत ज़्यादा ही झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के। फैमिली में जो भी है इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, और झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी के साथ टावर मूवमेंट आने वाला है। हाँ, ये टेम्पल पाथ के लिए है। देखिए, फैमिली सरेंडर कर दिया है। मुझे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक है, कोई नज़दीकी इंसान है जिसके साथ आपके पार्टनर का टावर मूवमेंट आने वाला है। कोई कार्मिक है जिसके साथ आपके पार्टनर डील कर रहे हैं अभी। कार्मिक हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। ओके, कैरिंग कनेक्शन, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं आपके लिए। बहुत ही प्यारी सी एक ब्राइट लाइट आई है इस कार्ड के साथ। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, उनकी एनर्जीज़ है। और वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी समय बिताया है उसको वो आपके लिए याद कर रहे हैं, और ये बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है। यिंग एंड यांग, आप दोनों कनेक्शन में हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ओके, आपके पार्टनर सरेंडर तो कर ही चुके हैं गॉड में, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ जो बिताया हुआ वक्त है वो वापस आ जाए। आप दोनों एक कनेक्शन में हैं यहाँ पर, यिंग एंड यांग। आप दोनों ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पर यिंग एंड यांग का कार्ड बहुत काम आता है, वो भी कैरिंग कनेक्शन के साथ। तो आप दोनों एक ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर भी चाहते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है आज? ओके, वैलेंटाइंस डे के ऊपर अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आता है तो आप परेशान नहीं हो, उदास होकर बैठे नहीं। इस दिन को खुद के लिए एंजॉय करें। आप खुद से इस वैलेंटाइन वीक में आप खुद से प्यार करना सीखें, सेल्फ लव करना सीखें। देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज हो जाएगी। खुद को ही गिफ्ट दो ना, ठीक है? अपने आप के अंदर कितने चेंजेस कर सकते हैं वो चीज़ कीजिए। ओके, क्योंकि पार्टनर को तो आना ही है आपके, पर लेकिन हम एक दिन को लेकर नहीं बैठ सकते ना अभी आपके लिए। सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल, पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर भी एंजल्स पे बिलीव करने लगे हैं। ओके ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, मैंने अभी शायद आपको बोला है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी में हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। इस टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव हुए या आपने नेगेटिव सोचा तो वो भी नेगेटिव ही सोचेंगे। एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? नेगेटिव नहीं होना है आपको। यहाँ पर हम देखते हैं अटैचमेंट, आप दोनों का रिश्ता जो है जुड़ा हुआ है। बॉटम में भी है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों जुड़े हुए हैं, एक कड़ी से अलग नहीं करेगा ऊपर वाला, आप दोनों को एक ही करेगा, क्योंकि आप दोनों बहुत प्यारी जर्नी में हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो हमेशा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस वैलेंटाइन पे मैं तो आपसे यही मांगूंगी कि अगर आप लोग मुझे कुछ भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ यही कीजिएगा कि इस वैलेंटाइन पर सेल्फ लव करना ज़रूर सीख जाइएगा। ओके, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। और जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे आप कैसे चाह सकते हैं कि कोई आपसे प्यार करे,
ठीक है, तो बहुत सारा ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर।